नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में नया बिल्डिंग बॉयलेस मंजूर हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में कई अन्य प्रस्तावों को भी मंजूर किया गया। प्रदेश में भवन निर्माण को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में नए बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी दे दी गई। इसमें शहरी विकास की आवासीय जरूरतों को पूरा करने और ऊंची इमारतों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने नए बिल्डिंग बायलॉज में ये ध्यान रखा है कि बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में खुली जगह को बढ़ावा जाए और आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाने और पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ग्रीन एरिया में विस्तार किया जाए। इस योजना के तहत 19 मीटर से ऊपर की ऊंचाई के भवनों के लिए अधिकतम ग्राउंड कवरेज 40% रखा गया है। बहुमंजिले भवनों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 40 फीट और उससे अधिक चौड़ी सड़क पर ऊंचाई पर से प्रतिबंध का हटाने का फैसला किया गया है। यानी 40 फीट से ऊपर चौड़ी सड़क होगी तो वहां बहुमंजिला इमारतों का निर्माण किया जा सकेगा। हालांकि ये प्रतिबंध तभी हटेंगे जब बायलॉज में नई तय की गई अन्य शर्तों का पालन किया जाए। 25 फीट चौड़ी सड़क पर G+4 यानी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 16 मीटर तक हो सकती है, जबकि 30 फीट चौड़ी सड़क पर G+6 की अनुमति होगी, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 22 मीटर होगी। नए नियम में अपार्टमेंट प्राधिकार भवन की ऊंचाई, फर्श क्षेत्र अनुपात, विरासित क्षेत्र, मिश्रित भूमि उपयोग, प्राचीर, रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद, बिल्डर्स, अभियंता, सड़क की चौड़ाई और सर्विस रोड जैसे बिंदुओं की परिभाषाओं में संशोधन करते हुए इसे और स्पष्ट बनाया गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 के आलोक में कुछ नई परिभाषाओं को जोड़ा है। कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने बताया कि नए बिल्डिंग बायलॉज से खासतौर पर ऊंची इमारतों के निर्माण कार्य को बढ़ावा मिलेगा और कम क्षेत्र में शहर की बढ़ती आबादी के आवास की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि गंगा और अन्य नदियों के किनारे निर्माण पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधानों में भी आवश्यक संशोधन किए गए हैं। गंगा के किनारे शहर सुरक्षा दीवार से शहरी इलाके की ओर 15 मीटर भूमि के अंदर निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं होगी। वहीं गंगा के किनारे तटबंध के निचले किनारे से शहरी इलाके की ओर 25 मीटर भूमि के अंदर निर्माण संबंधी यही प्रतिबंध लागू रहेंगे। गंगा के अलावा अन्य नदियों के मामले में अधिकतम आइसोलेटेड किनारे से 30 मीटर की भूमि पट्टी के अंदर किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। नदियों का किनारा अक्षुण्ण रखने और उसकी अविरलता और निर्मलता बरकरार रखने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके तहत वर्तमान में लघु कृषि रोड मैप की अवधि 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया गया। इसकी तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2023 की गई है। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के विस्तार के लिए 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इसके लिए लगभग 60 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी गई। पटना विश्वविद्यालय में नए एकेडमिक भवन के निर्माण पर लगभग 79 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बख्तियारपुर ताजपुर महासेतु के लिए 936 करोड़ के लोन की मंजूरी मिली, जबकि दिगवारा शेरपुर के महासेतु के लिए 86 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए 316 करोड़ से अधिक रुपए की मंजूरी दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कर ले और तमाम खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।